यहां की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस लाए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा, आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था। भाइयों, भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर का भी काम किया है। मेरे परिवारजनों, ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। पीलीभंगा के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही है। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा। आज भाजपा की प्राथमिकता सीमावर्ती गांव भी है। कांग्रेस ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव बना दिया था। हम इनको देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने इसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। वाइब्रेंट विलेज योजना से हमारे बॉर्डर के गांव और विकसित होंगे, वहां सुविधाएं और तेजी से पहुंचेगी और वहां पर्यटन भी बढ़ेगा। देश के बड़े और चौड़े हाईवे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वे इस क्षेत्र की ताकत बढ़ाने वाले हैं। महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड को लोकार्पण का अवसर मुझे हाल में ही मिला था। इससे इस क्षेत्र में बहनों को पाइप से सस्ती गैस का रास्ता साफ हुआ है। यहां गैस आधारित उद्योगों और गाड़ियों के लिए नए अवसर बने हैं। साथियों, अब मतदान के लिए सब कुछ ही दिन देश है। बहुत कम समय बचा है। आपको भाजपा की ऐसी सरकार बनानी है जो गुंडों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों से मुक्ति दे। इसलिए आज राजस्थान में एक ही संकल्प गूंज रहा है। एक ही संकल्प गूंज रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे आप, कमल चुनेगा राजस्थान। जरा जोर से बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। मैं एक वाक्य बुलाता हूं, आप लोगों ने बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। वो पीछे खड़े हैं वो भी बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए और मैं बुलवाता हूं, विकसित देश, खुशहाल किसान। पेपर माफिया की बंद हो दुकान, भ्रष्टाचार का काम तमाम, नशा मुक्त भारत बने हमारी पहचान, बहन बेटियों का होगा सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारे। यहां की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है।
मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस लाए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने किया। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था। भाइयों, भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर का भी काम किया है। मेरे परिवारजनों, ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। पीलीभंगा के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही है। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा। आज भाजपा की प्राथमिकता सीमावर्ती गांव भी है। कांग्रेस ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव बना दिया था। हम इनको देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने इसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। वाइब्रेंट विलेज योजना से हमारे बॉर्डर के गांव और विकसित होंगे, वहां सुविधाएं और तेजी से पहुंचेगी और वहां पर्यटन भी बढ़ेगा। देश के बड़े और चौड़े हाईवे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, वे इस क्षेत्र की ताकत बढ़ाने वाले हैं। महसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड को लोकार्पण का अवसर मुझे हाल में ही मिला था। इससे क्षेत्र में बहनों को पाइप से सस्ती गैस का रास्ता साफ हुआ है। यहां गैस आधारित उद्योगों और गाड़ियों के लिए नए अवसर बने हैं। साथियों, अब मतदान के लिए सब कुछ ही दिन देश है। बहुत कम समय बचा है। आपको भाजपा की ऐसी सरकार बनानी है जो गुंडों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों से मुक्ति दे। इसलिए आज राजस्थान में एक ही संकल्प गूंज रहा है। एक ही संकल्प गूंज रहा है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे आप, कमल चुनेगा राजस्थान। जरा जोर से बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। मैं एक वाक्य बुलाता हूं, आप लोगों ने बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। वो पीछे खड़े हैं वो भी बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए और मैं बुलवाता हूं, विकसित देश, खुशहाल किसान। पेपर माफिया की बंद हो दुकान। भ्रष्टाचार का काम तमाम। नशा मुक्त भारत बने हमारी पहचान। बहन बेटियों का होगा सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारे।